यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय दलित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज जैसे पूरे देश में एक चुनावी जो महापर्व है, लोकसभा का जो चुनाव पूरे देश में चल रहा है, जिसके 4 चरण लगभग पूरे हो चुके हैं, ऐसे में इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं देश की प्यारी जनता के समक्ष एक बहुत ही गंभीर मुद्दा जो देश की जनता के समक्ष उठाने जा रहा हूँ। मैं ये देश की जनता के समक्ष बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजशाही परिवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो पूर्व में सत्ता में रही हो, चाहे वर्तमान में वो सत्ता में विराजमान हो, उनका देश की आज़ादी से आज़ादी दिलाने में उन परिवारों का लेस मात्र भी कोई योगदान नहीं है। वो केवल और केवल सत्ता को हथियाने के लिए जाति, धर्म, मजहब, एक दूसरे को नीचा दिखा के और नूरा कुश्ती देश की जनता के समक्ष लड़ते हुए आज आप देखेंगे जो भी सत्ता पाने को जो बहुत ही लालायित व छटपटा रहे हैं, वो सभी पूर्व में एक ही पार्टी में थे, कांग्रेस से चल के कभी कोई पार्टी। आज पार्टी तो जब भले ही कितनी हो, लेकिन केवल और केवल वही आदमी सत्ता में रहना चाहते हैं और किसी का कोई भला आदमी, भली सोच का, जिसमें देश सेवा का जज्बा हो, बेदाग हो, ईमानदार हो, देश व समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जिसमें जज्बा हो, ऐसे आदमियों को तो वो जैसे अछूती समझते हैं और वो खुद वो सत्ता में ताउम्र बने रहना चाहते हैं। और आम आदमी से कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, जिसमें देश की जनता को भी ये लगने लगा है कि अरे आप जब हम कोई बाज़ार से कोई चंद रुपये का कोई सामान लाने जाते हैं तब उसकी देखभाल करते हैं, और हम जिन राजनेताओं को जो देश की सत्ता की बागडोर जिनको सौंप रहे हैं, क्या हमें विवेक से सोचकर कुछ पल के लिए हमें सोच समझ कर ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि अब थोड़ी देर का जो फैसला है जल्दबाजी में किया गया वो देश और समाज के लिए कितना घातक होगा। तो ऐसे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन परिवारों ने, जिन शहीदों ने, जिन युवाओं ने जो अंग्रेजी हुकूमत से देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, जैसे शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर जी, सुखदेव जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बिस्मिल जी, बटुकेश्वर दत्त जी, राजेंद्र लाइडी जी, अशफाक उल्ला खान जी, जैसे कितने ही देश में हजारों की संख्या में जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए केवल उनका एक ही मकसद था कि ऐसी हुकूमत से इस देश को आज़ाद कराना है कि हम जब ये देश आज़ाद होगा तो कम से कम आने वाली पीढ़ियाँ तो इस बात का गर्व करेंगे कि धन्य है हमारे वो पूर्वज, धन्य है महान योद्धा जिनकी बदौलत आज हम खुले में आज़ादी से इस देश में अपने मनमर्जी के मुताबिक सांस ले रहे हैं और अपना गुजर बसर और आराम से रह रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि सत्ता के लिए छटपटा रहे जो भी राजनेता हैं या सत्ताजीवी हैं, उनका केवल और केवल एक ही मकसद है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम राज करते रहें। जिन परिवारों का मैं ये कहना चाहता हूँ, विशेषकर देश की जनता का भी ये दायित्व बनता है कि उन परिवारों से राजनीति में देश को बचाने में उनका परिवारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन परिवारों से बहुत ही काबिल, नेक व देशभक्ति जिनमें कूट कूट कर भरी हुई है, कि ऐसे परिवारों से एमएलए, एमपी या राज्यसभा में नहीं जा सकते। केवल और केवल ये फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर चलने वाले ये सत्ताजीवी जो राजनेता हैं,
कि समाज और देश भिड़ता रहेगा, जनता एक दूसरे की दुश्मन बनी रहेगी और हम मज़े से सत्ता में बैठकर ऐसे लूटते रहेंगे, खजाने को लूटते रहेंगे। आज आपने देखा होगा कि भारत एक महान देश क्यों था, क्योंकि भारत के पास तमाम वो प्राकृतिक संसाधन थे जिनकी बदौलत वो पूरी दुनिया में विराज कर सकता था। लेकिन जैसे ये देश अंग्रेज़ों की हुकूमत से आज़ाद हुआ तो पूर्व में तो जिसको भी मौका मिला, चाहे अंग्रेजी हुकूमत हो, चाहे मुगलों की सल्तनत हो या कोई और भी राज हो, जैसा जिसका दाव लगा उसने जी भरकर इस देश को लूटा। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद तो आज आप देखेंगे प्राकृतिक जो संसाधन हैं जितने भी, चाहे कोयला, रेत, पहाड़ और खनिज पदार्थ जो भी हैं, चाहे मिट्टी हो, यहाँ तक कि इस देश में जो भी प्राकृतिक जितने संसाधन हैं, चाहे तेल के कुएं हैं, जो भी कोई चीज़ इस देश में जो प्रकृति ने हमें दी है, उसको पूरे साजिश के तहत ये सत्ता में बैठे राजनेता, जिसमें उनका केवल और केवल ये दिखावा और विरोध मात्र तो हम देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए करते हैं, बाकी सब इस देश को लूटने में इनका बराबर का हाथ है। और पूरी मिली भगत से आज तक आपने देखा हो जितने भी कोई घोटाले हुए हैं, क्या आपने देखा कि जिसने भी घोटाले किए, क्या देश में उसने एक रुपया भी वापस जमा कराया? जो भी दूसरी कोई सरकार आती है, कभी काले धन के नाम पे, कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे, कभी सुशासन कायम करने के नाम पे, चाहे किसी प्रकार के मुद्दे हों, उनको झूठ बोलकर सत्ता में, तो हमें भी ये लगेगा कि ये शायद जो पूर्व में जिन्होंने भी गलत किया उनका ये इलाज करेंगे या उनको सबक सिखाएंगे, लेकिन हम फिर भी ठगे रह जाते हैं। तो इस लोकतंत्र में जो चुनावी जो महापर्व है लोकसभा का, मैं केवल और केवल यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा कोई भी जो उम्मीदवार है, सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, बेदाग है, जिसमें समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करने का जिसमें जज्बा हो, आप ज़रूरी नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी किसी एक के नाम से हमें इस प्रकार ना ठगा जाना पड़े। जैसे पूर्व में बहुत से ऐसे एमपी बन गए, उन्होंने जब जनता ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने कहा हमें किसी ने वोट दिए हैं, वो वोट तो मोदी के नाम पर मिले हैं। तो पूरी देश की पूरी जो भारत देश है उसको केवल एक आदमी नहीं चला सकता। सत्ता हमेशा सबके हाथ में, जिन जनप्रतिनिधियों को देश और समाज चलाने के लिए देश की जनता ने जिन्हें वो हक दिया है, जो पावर सौंपी है, वो एक आदमी नहीं, जहाँ जहाँ से उन्होंने वो चुने गए हैं, तो उनका पहला दायित्व हो कि समाज और देश के लिए काम करें। जब एक आदमी के नाम से आपने वोट दे दिया तो जब काम करने का वक्त आएगा तो वो कह देंगे मेरे को वोट किसने दिए थे, वोट तो बीजेपी को दिए थे, मोदी के नाम से दिए थे, काम वहाँ से करवा लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपने विवेक से, जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज भोगने वाले और आज तक जिन्होंने देश और समाज में कुछ भला नहीं किया, ऐसे राजनेताओं से पिंड छुटाकर इस देश और समाज को बचाने का काम करें। और जो सही मायने में जो जिस चीज़ का पात्र है, चाहे कोई भी स्कीम है, कोई भी योजना है, कोई भी वर्ग है, आज युवा वर्ग जो बेरोजगारी का ऐसा संकट उसके भविष्य के सामने खड़ा है, और भ्रष्टाचार और महंगाई जो चरम पे है, तो क्या किसी विदेश से कोई इस पर लगाम लगाने आएगा?
या जिनको हम अपने वोट की बदौलत चुनकर जो सत्ता में भेजेंगे, क्या वो इनका समाधान करने में असक्षम है। तो मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से यही देश की जनता के समक्ष एक विनम्र अपील है कि आप जिनको भी चुने सोच समझ कर, ऐसा नहीं है कि सब कुछ देश में अंधकार में है। हमेशा अंधेरे के बाद जो उजाले की किरण जो हमें दिखाई देती है, ठीक वैसा ही विवेक से काम लेके, अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन देश की जनता को खुद ये फैसला लेना पड़ेगा कि जो बेदाग हो, सुशिक्षित हो, देश और समाज के लिए जिसमें कुछ सब कुछ करने का जिसमें मादा हो, और जिसका आपराधिक कोई भी किसी प्रकार से देश मात्र भी कहीं को नाता ना हो, और वो जिसमें समाज व देश को अपने विवेक से समाज व देश के लिए क्या अच्छा हो सकता है ऐसा करने की उसमें सक्षमता हो, नेतृत्व करने का गुण हो, तो ऐसे लोगों को आप सत्ता में भेजने का काम करें। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये सत्ता में रहते हुए देश व समाज को जो लूट कर खा रहे हैं, ऐसे लोगों का एक चुनाव के वक्त उनका इलाज कर सकते हैं। बाकी तो फिर जब सत्ता में जाने के बाद तो 5 साल ये लोग ही हमसे बदला लेते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति पर जो भी कोई लगाम लगा सकती है तो केवल देश की जनता, और वो भी केवल और केवल मत के द्वारा। इसलिए सभी प्यारी देशवासियों को, देश की जनता को पुनः कोटि कोटि नमन। जय हिंद।